नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मुफ्ती अब्दुल रऊफ़। हम इस्लामी माशरे में लाइफ गुजार रहे हैं और इस्लामी माशरे से वाबस्ता हैं। इसका तकाज़ा ये है कि हम किसी तबाहुम परस्ती का शिकार ना हो। कुरान मजीद के अंदर 19वें पारे में एक सूरत है, सूरह नमल, उसकी आयत नंबर 38 से लेकर 40 तक एक वाक़या बयान हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तफसील में नहीं जाना चाहता, मुख्तसर मकसूदी बात अर्ज़ करता हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी लगी हुई और भरी हुई मजलिस में, जिसमें जिन्नात भी हैं इंसान भी हैं, मुखातब करके कहा, अय्युकुम या अय्युहल मलउ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन, कि कौन है तुम में से जो मलका बिल्कीस के आने से पहले पहले उसका तख्त उठा कर ले आए। तो आयत में जिस चीज़ को बयान किया, क़ाल इफ़रीत मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। इफ़रीत जिन यानी हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत के मुताबिक सबसे ताकतवर और सख्त तरीन तख्लीक़ी एतबार से वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं वो तख्त उठा कर लाता हूँ। पूछा कितनी देर में, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कहने लगा कि जितनी देर में आपकी नशिश बर्खास्त होगी उससे पहले पहले मैं ले आऊँगा। रोज़ाना सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगता था और उसका एक मुतय्यन वक़्त था, तो उसकी मुनासबत से इसने जवाब दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछने लगे कौन है जो इससे पहले ले आए। अगली आयत जिसमें बयान है इस बात का, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक। फ़ौरन मुत्तसिल अगली आयत में इस चीज़ का बयान है कि एक शख्स खड़ा हुआ जो जिन नहीं इंसान था, आसिफ बिन बरखिया, इसका नाम किताबों में लिखा है। वो खड़ा होकर कहने लगा कि मैं वो तख्त लेकर आता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी देर में, कहने लगा कि क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक। अरबी दान इसे बखूबी जानते हैं। अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक, पलक झपकने से पहले। तर्फ़ुक अरबी में पलक को कहते हैं कि आपकी पलक झपकने से पहले मैं वो तख्त उठा कर ले आऊँगा। और मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि इस शख्स का ये सिर्फ दावा नहीं था, बल्कि यकीनन उसे कोई इसमें आज़म आता था। उसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, या दीगर कुछ कलिमात जो भी उसे उस मौके की मुनासबत से आते, इसमें आज़म उसने पढ़ा। और वो तख्त मलका बिल्कीस का तख्त जो 2 माह की मुसाफत पर पड़ा था। हमारा भी वहाँ पर जाना हुआ, यमन का ये वाक़या है। यमन का हमारा सफ़र हुआ है 2011 में, हम वो देख कर आए हैं। बहुत बड़ा तख्त है। तो बहरहाल ये 2 माह की मुसाफत पर था, जो उठाकर ये आनन फानन पलक झपकने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में ले आया। अब मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात, आप बखूबी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये वो पुरानी वाक़यात हैं जिनका इनकार कुफ़र को लाजिम कर देता है। यानी इससे ज़्यादा सच्चे और हक़ाइक़ पर मबनी वाक़यात मबनी कोई नहीं हो सकते। तो एक जिन की इतनी पावर और ताकत नहीं है कि वो इतनी जल्दी ले आए जितनी की पावर और ताकत एक इंसान की है। तो याद रखिए, मेरी आज की वीडियो का मकसद और मैसेज ये है, अगर पसंद आए ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कि हमारे माशरे में ख़ुसूसन इस्लामी माशरा के जिसका तकाज़ा ये था कि हम किसी तबाहुम परस्ती का शिकार ना हो, गलत फहमी का शिकार ना हो, गलत अकायद का शिकार ना हो। उसका तकाज़ा ये है कि कुरान हदीस की रोशनी में और कुरानी वाक़यात की रोशनी में हम अपने इस तबाहुम परस्ती को ख़त्म करें। कि हमारे माशरे में ये चीज़ ख़ुसूसन ख़वातीन में राइज है। हम ये समझते हैं कि ये जिन्नात और परी और इस किस्म की दीगर हवाई मखलूक जो है, शायद ये बहुत पावरफुल ताकतवर ये यानी मखलूक है, और इससे हम मरूब हो जाते हैं। ज़रा किसी कोई कह दे जी फ़लाँ मकान में फ़लाँ जगह पर जिन्नात का साया है, हम जाते हुए डरते हैं। तो याद रखें, अशरफुल मखलूक़ात जिसे बनाया गया वो इंसान है, और जो ताकत अमल की ताकत इंसान के पास है वो किसी और मखलूक के पास हो ही नहीं सकती। अस्सलामु अलैकुम।